हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपे सखी मिशन लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में 1 ग्राम पंचायत 1 डीजीपे सखी मिशन लॉन्च किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं एवं वित्तीय सेवाएं को बढ़ावा देने के लिए अब यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के इंडिया के मैप में लोकेशन कहाँ पास है? तो यहाँ पास स्थित है जम्मू कश्मीर, और इसकी उत्तरी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और जम्मू कश्मीर की पूर्वी सीमा चाइना के साथ लगती है, और जम्मू कश्मीर की दक्षिणी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर का DLR नंबर है 200504। यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 4 राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर का विधान मंडल एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 114 विधानसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। तो जम्मू कश्मीर की जो समर राजधानी है वो है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर की विंटर राजधानी है जम्मू। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क और दाची गाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कचौथ महोत्सव और हेरत महोत्सव कहाँ बनाया गया है हाल ही में? तो ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। और कोविड-19 के दौरान कमाने वाले की यदि किसी परिवार के मृत्यु हो गई है तो उस परिवार के लिए सक्षम योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ही शुरू की गई है। इस योजना के तहत परिवार के बड़े सदस्य को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और यदि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कार खंडर योजना की शुरुआत की है, और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बगफ आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। सुकून नाम का मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ही शुरू किया गया है। तेजस्विनी योजना ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना ये भी जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और योजनाओं को अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रूफ नाम का ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा ही विकसित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब बनाया गया है? तो नेशनल इंजीनियर डे यह बनाया गया है 15 सितंबर को डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की जयंती पर यह प्रति वर्ष 15 सितंबर को बनाया जाता है नेशनल इंजीनियर डे व राष्ट्रीय अभियंता दिवस। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया जी का जन्म 1861 कर्नाटक में हुआ था, और ये भारत के एक महान इंजीनियर थे, और ये मैसूर के दीवान भी रह चुके थे, और इनको आधुनिक भारत का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। और इन्हें 1900
1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्हें ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है और पहली बार यह दिवस बनाने की घोषणा 1968 में की गई थी और 1968 से प्रतिवर्ष 15 सितंबर को आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय अभियंता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो सितंबर माह के जो अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस और 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस और 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस प्रति वर्ष सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को 2 डेज बनाए जाते हैं। पहला जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। यह 5 सितंबर को बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है 8 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को बनाया जाता है तेलंगाना भाषा दिवस और 9 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस और 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस बनाया गया है। 10 सितंबर को बनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को महाकवि दिवस किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को ही बनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में भी जाना जाता है। और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इसके पहले यहाँ की गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य और इनके इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में 5 साल के लिए की जाती है और राज्यपाल राज्य का कानूनी प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 यह कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए पे है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित को हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है और चंडीगढ़ के नए प्रशासक भी बने हैं। RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है और ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, तो उत्तराखंड की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। यहाँ पास स्थित है उत्तराखंड, जिसकी उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा नेपाल के साथ लगती है और उत्तराखंड की ये दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तराखंड का जो DLR नंबर है वो है 130503। यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड का विधानमंडल 1 सदनी है, यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और 70 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ 2 राजधानियाँ हैं, यहाँ की समर कैपिटल है गैरसैंण और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका पुराना जो नाम है वो है हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस नेशनल पार्क में लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1973 में लाया गया था।
था। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसके बीचों बीच रामगंगा नदी भी बहती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट भीमताल, फतताल और राकाफताल, ये सभी झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में ही स्थित है। हाल ही में हरेला महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है। और फूलदेवी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? उत्तराखंड में ही बनाया जाता है। और भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर और भारत का पहला हर्बल पार्क जो कि 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मिशन हौसला कोविड-19 पेशेंट के लिए किसने शुरुआत की है? उत्तराखंड ने ही शुरुआत की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा वंदना कटारिया का नाम, जिन्होंने ओलंपिक्स में दक्षिण अफ्रीका की वुमेन्स टीम के खिलाफ हैट्रिक किया था और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है वंदना कटारिया, जिन्हें उत्तराखंड के महिला एवं बाल विकास का विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र और भारत का पहला मॉफ गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में ही। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है देहरादून, तो देहरादून से याद रखिएगा कि देहरादून भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 100% पूर्णता साक्षर हो चुका है। 100% पूर्णता साक्षरता वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो देहरादून है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हाल ही में काफ़ी सारे नियुक्त किए गए हैं, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर। तो जनरल गुरमीत सिंह कहाँ के गवर्नर हैं? तो ये बनाए गए हैं उत्तराखंड के। कलराज मिश्र ये राजस्थान के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत ये वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के गवर्नर हैं। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। टी सौंदरराजन ये वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर हैं। अनसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। गणेशी लाल वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर हैं। और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल ये पहले मध्य प्रदेश की भी गवर्नर थी, लेकिन अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की गवर्नर किसे बनाया गया है? तो मंगुन भाई छंगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बनाए गए हैं। गंगा प्रसाद सिक्किम के गवर्नर हैं। और अगला जो है पीएफ है, यहाँ पास पीएफ श्रीधरन पिल्लई गोवा के हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बनाए गए हैं। थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर बनाया गया है। और कर्नाटक के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा। रमेश बैस को झारखंड का नया गवर्नर बनाया गया है। और डॉक्टर हरिबाबू कवमपति को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन इनकी छुट्टी के बाद अब यहाँ के अतिरिक्त जो प्रभार हैं वो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है बीडी मिश्रा है मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार गवर्नर। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। और भंडारू दत्तरे को हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया गया है हाल ही में। बीडी मिश्रा ये मिजोरम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं। आरएन रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और ला गणेशन ये मणिपुर के हाल ही में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। और जगदीश मुखी असम के साथ साथ नागालैंड के भी इनके पास गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है। तो ये पूरे राज्यों के गवर्नर थे जो हाल ही में अपॉइंटमेंट किए गए थे और कुछ पहले से अपॉइंट थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारवा पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी केरल ने। ये कारवा जो है ये वाहन से संबंधित है और इसके तहत कारवा पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति की घोषणा की गई है कोविड महामारी के बाद केरल ने की है। तो केरल की इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास स्थित है कौन सा? ये केरल है। रेड कलर का आपको मैप दिखेगा, ये केरल का है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है। और इसकी जो
पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा भी इसकी तमिलनाडु के साथ और इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 14,20,09 और यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीटें और 9 राज्यसभा की सीटें हैं। और केरल का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है और यहाँ कितने विधानसभा की सीटें हैं तो 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल के कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे तो पिनरई विजयन दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है तो केरल है। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो केरल ही है। भारत का सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। यदि पूछा जाए कि भारत का FDG इंडेक्स प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है तो ये केरल ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि केरल में ही स्थित है एराविकुलम नेशनल पार्क और मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क, अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हाल ही में केरल में ओणम त्यौहार मनाया गया है और ये केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य बनाए जाते हैं। कौन कौन से? कथकली शास्त्रीय नृत्य और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि पूछा जाए कथक कहाँ का है तो ये है उत्तर प्रदेश का। केरल में ही स्थित है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाढ़ से प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की गई है और हाल ही में इसे एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है तो केरल में ही स्थित हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालयों से ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये केरल ही है। और पहली बार भारत में ट्रांसजेंडर नीति किस राज्य ने घोषित की थी तो 2015 में केरल ने ही घोषित की थी। यदि पूछा जाए ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला सरकारी सेवा में पहला राज्य कौन सा है तो ये है कर्नाटक। पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में। और यदि पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है तो ये तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है तो ये केरल के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके तहत जिन महिलाओं को फाइबर धोखाधड़ी व दहेज से प्रताड़ित किया जाता है उनकी सुरक्षा की जाएगी इसके तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24 सितंबर से पहला क्वाड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, अमेरिका में 24 सितंबर से पहला क्वाड सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका गठन 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान की गई थी। और क्वाड में कितने कंट्री हैं तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है और अपना प्यारा भारत भी इसका क्वाड का सदस्य है। क्वाड कंट्रियों के द्वारा ही एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज इन चारों देशों की नौसेना का अभ्यास है और यह मालाबार एक्सरसाइज पहली बार 1992 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था और 2015 में इसमें जापान पार्टिसिपेट किया और 2020 के संस्करण में इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट किया। यदि पूछा जाए कि 2007 में कौन सा देश क्वाड ग्रुप छोड़ दिया था तो ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया था चीन के दबाव के कारण, लेकिन 2020 में फिर से ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया है। अमेरिका में आयोजित किया जाएगा तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका का यहाँ पास है मैप जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक देश है USA और जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। और यहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है तो जॉय बिडेन है। किस पार्टी से हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और यहाँ के 49वें नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है कमला हैरिस है। किस पार्टी से डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जिस प्रकार अपने इंडिया में अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है लोकसभा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और इसमें 100 सीटें होती हैं, 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपने यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं उसी प्रकार अमेरिका में लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और इसमें
435 सीटें होती हैं, 6 नॉन वोटिंग होती हैं और 218 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। जॉन रॉबर्ट यहाँ के जो हैं मुख्य चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान को सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में ही स्थित है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये USA में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और USA के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो भारत और USA के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज और नेक्स्ट याद रखिएगा कि युद्धाभ्यास एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच और वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये भारत और USA के बीच आयोजित की जाती है। हाल ही में भारत और USA ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यार्कर किंग लसिथ मलिंगा, श्रीलंका के तेज गेंदबाज, हाल ही में T20 इन्होंने पहले ही ODI से संन्यास ले लिया था। कब? 2011 में। लेकिन अब इन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लसिथ मलिंगा की बात करें तो इन्हें यार्कर किंग के नाम से भी जाना जाता है और ये किस देश को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो श्रीलंका को प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इनका जो T20 का कैरियर रहा वो 83 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले, जिसमें इन्होंने 107 विकेट लिए। इनका जो बेस्ट है वो है 6 बॉलों में 5 विकेट है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 6 रन देकर 5 विकेट इन्होंने लिए थे, सॉरी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि लसिथ मलिंगा विश्व के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने विश्व कप में हैट्रिक लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले विश्व के एकमात्र गेंदबाज वो कौन है? लसिथ मलिंगा ही हैं। और ODI में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो लसिथ मलिंगा ही है। T20 में भी 4 गेंदों में 4 विकेट लिए, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं इन्होंने भी लिया था 4 गेंदों में 4 विकेट T20 में, लेकिन ODI में ये पहले हैं। नेक्स्ट बात करें कि लसिथ मलिंगा को रथ गामा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और यार्कर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और लसिथ मलिंगा श्रीलंका के हैं, तो श्रीलंका ने हाल ही में खाद्य आपातकाल आर्थिक संकट घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरम कुट्टे है और यहाँ की कमर्शियल राजधानी कोलंबो है और यहाँ श्रीलंकन रुपया चलती है। फ्लीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट, गोतबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के PM हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ये प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? इसके तहत जो भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है और कोई भी पाठ्यक्रम है यदि वह इंग्लिश में है तो इस प्रोजेक्ट के तहत कोई भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट इंग्लिश को किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम है और यह किस दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर यह प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन B, दक्षिण कोरिया सरकार ने गूगल पर ऑपरेटिंग सिस्टम के दुरुपयोग को लेकर $177 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है। दक्षिण कोरिया ने लगाया है। तो दक्षिण कोरिया की मैप में लोकेशन देख लो तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया है और इसकी जो राजधानी है वह है सियोल, यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन द्वारा अलग किया जाता है? तो 38 पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच पड़ती है। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? वो है सियोल और यहाँ साउथ कोरियन वन करेंसी चलती है। और नेक्स्ट बात करें, मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपावली को देखते हुए पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, दिल्ली राज्य सरकार ने दीपावली को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर पुनः से एक बार फिर प्रतिबंध लगा
लगा दिया है। अब ये किस लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो दिल्ली को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। यहाँ का DLR नंबर है वो है 110703। 11 डिस्ट्रिक्ट 7 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, मतलब विधानसभा की केवल सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, याद रखिएगा। और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में ही किया गया। और देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और स्कूलों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आई राफ्ते सड़क सुरक्षा परियोजना नागपुर में शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर जगह वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र नागपुर में आई राफ्ते सड़क सुरक्षा 2 साल की एक पायलट परियोजना लॉन्च की है। अब ये जो आई राफ्ते है वो सड़क दुर्घटना में काफ़ी मदद करेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के माध्यम से 50% तक सड़क दुर्घटना को कम किया जा सकता है। और अभी यह नागपुर में शुरू किया गया है, साथ ही साथ कुछ दिनों बाद यह अन्य शहरों में भी शुरू कर दिया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नितिन गडकरी वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, तो नागपुर इनका चुनाव क्षेत्र है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।